लॉकडाउनी पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेडियो एक्टिव वेस्ट के विषय में जाना था। हम लोग आज ग्रीन हाउस इफेक्ट को डील करेंगे। 12th क्लास बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले हम लोगों को ग्रीन हाउस का मतलब समझना होगा। वर्ड ग्रीन रिलेटेड टू प्लांट्स और हाउस मतलब घर। आप लोगों ने इस तरह का बना हुआ ग्लास का घर देखा होगा। इसके अंदर पौधे लगे होते हैं। इसका उपयोग शीत ऋतु में पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश को अंदर तो आने देता है, लेकिन हीट को बाहर जाने नहीं देता है, जिससे ग्लास हाउस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा होता है और शीत ऋतु में पौधे अच्छे से वहाँ ग्रो करते हैं। यानी ये ग्लास सनलाइट को अंदर तो आने देता है, लेकिन हीट को बाहर जाने नहीं देता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर, ग्लास हाउस के अंदर का तापमान नॉर्मल रहता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम अपने प्लैनेट अर्थ पे अप्लाई करेंगे। यह हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर जो गैसियस एनवेलप है, यानी एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। इस एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ये सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस और वायुमंडल गर्म होता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जिससे अर्थ पे जीवन संभव नहीं होता। इस प्रक्रिया के होने से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी है। सन से सोलर रेडिएशन आया और इसका कुछ भाग बादलों द्वारा और गैसों द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ पार्ट अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिससे अर्थ का सरफेस, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस हीट हो जाएगा और यह हीट को री रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका बहुत छोटा सा भाग स्पेस में जा पाता है और इस रेडिएशन का अधिकांश भाग ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये ग्रे कलर्स से ग्रीन हाउस गैस को दर्शाया गया है। तो ग्रीन हाउस गैस इस रेडिएशन को वापस पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे हमारी पृथ्वी फिर से गर्म हो जाएगी और यह फिर से रेडिएट करेगी, यानी रेडिएशन निकालेगी। तो यह रेडिएशन फिर से ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस इसे फिर से वापस पृथ्वी की ओर भेज देगी। तो यह क्रिया चलते रहेगी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसके वजह से लाइफ यहाँ पर संभव है। अन्य ग्रहों में ऐसा नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जैसे कोल पेट्रोलियम यूज़ करने से, डिफॉरेस्टेशन करने से ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि हुई है, जिस कारण अर्थ का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, CFC 14% और नाइट्रस ऑक्साइड N2O 6% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। यानी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऑड क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है, जिसे हम अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। मतलब बारिश के मौसम में बारिश का ना होना, गर्मी के मौसम में गर्मी का ना पड़ना, ठंड के मौसम में ठंड का ना पड़ना। जहाँ वर्षा ना के बराबर होती थी वहाँ खूब बारिश होना, या जहाँ पर खूब बारिश होती थी वहाँ पर सूखा पड़ना, ये सब को हम अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर आइस कैप और हिमालय पहाड़ की चोटियों पर जो बर्फ़ है वह पिघलने लगा है, विच रिजल्ट्स इन राइज इन सी लेवल। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा और सभी कोस्टल सिटीज़ डूब जाएंगे, यानी समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वे डूब जाएंगे। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? फॉसिल्स फ्यूल यानी कोल पेट्रोलियम का यूज़ कम से कम करें, इस पर ध्यान देना होगा। ऊर्जा के अन्य विकल्प हमें तलाशने होंगे। पेड़ों की कटाई कम करनी होगी, डिफॉरेस्टेशन कम करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, इसका क्या महत्व है, और जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। धन्यवाद।